तो चलिए अब हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन कि ये वाले जो टफेस्ट सवाल है, मतलब ये थोड़े कॉम्प्लेक्स वाले सवाल होते हैं लीनियर इक्वेशन में। जब हमें ऐसे सवाल आते हैं तो हम इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, अब हम ये देख रहे हैं। देखिए सबसे पहला लिखा है 8x माइनस 3/3x इक्वल्स टू 2। इन सवालों में क्या अलग होगा? देखो इन सवालों में बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करते और एलसीएम लेते आना चाहिए। एलसीएम लेने की जो ट्रिक है उसका फर्स्ट वीडियो है एलसीएम ट्रिक, जो आपको देखना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है डू वॉच इट एंड देन कंटिन्यू द वीडियो। तो वो आना चाहिए एलसीएम लेते। सेकंड आपको आना चाहिए, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करते आना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई का क्या मतलब है? क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब जैसे 4/x इज इक्वल्स टू 2/4 लिखा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का होता है इस तरफ भी फ्रैक्शन है, इस तरफ भी फ्रैक्शन है। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मतलब इस वाले को इसके ऑपोजिट डायरेक्शन से, इस वाले को इसके ऑपोजिट डायरेक्शन से क्रॉस बनाते हुए, ये वाला है तो यहाँ जाएगा, ये वाला तो यहाँ आएगा। क्रॉस बनाते हुए क्या करना है? मल्टीप्लाई, मतलब ये जो चीज़ है ये क्या बनेगी? ये x चला जाएगा 2 के पास, इक्वल्स 2 को बीच में रखिए, x को भेज दीजिए 2 के पास, तो 2 इंटू एक्स। और ये 4 यहाँ है तो ये 4 के पास दूसरा 4 आ जाएगा या वो वहाँ चला जाएगा, तो ये हो गया 4 इंटू 4। इस तरह से क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 4 जा 16, 2x, x इज इक्वल्स टू 8। ये जो है ये बेसिक हमने बचपन से अभी हमने पढ़ा है, ये बनना चाहिए और बस फिर आपसे बन जाएंगे आपके सवाल। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। यहाँ इस सवाल में अगर मैं आपको बताऊं तो ये इस तरफ फ्रैक्शन है, इस तरफ फ्रैक्शन नहीं है, 2 के नीचे तो कोई नंबर ही नहीं है। तो हम जानते हैं कि जब किसी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता है तो मतलब उसके नीचे क्या है? 1। ठीक, ये मैं क्यों लिख रही हूँ? ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब क्या करें? अब इस 1 को इधर तो इस 3x को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आएगा 8x माइनस 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 3x। 8x माइनस 3 इक्वल्स टू 6x। जैसे ही आपने ये कर लिया आप समझ गए होगे, एक तरफ वेरिएबल ले लो, एक तरफ कांस्टेंट, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो। 8x माइनस 6x इक्वल्स टू 3। ठीक, 8 में से 6 गए, बचे 2x इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3/2। ओके, डन। नाउ let's do the second question. Second question is x minus 5 upon 3 equals to x minus 3 upon 5. इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में 5 इसके पास चला जाएगा, 3 इसके पास चला जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि 5x माइनस 5 में से किसी एक से इंटू हो कि आप 5 इंटू 5 25 लिख दो, बस नहीं। ये एक x माइनस 5 एक बड़ा सा टर्म लिखा है। आप जब एक 5 को उस तरफ लेके जा रहे हो तो क्या होगा? देखो x माइनस 5 में लग जाएगा ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बाहर 5 लिखना है। इसका मतलब है कि ये 5 सिर्फ x से नहीं, ये 5 सिर्फ 5 से नहीं, ये 5 x माइनस 5 पूरे से इंटू हो रहा है। ठीक, उस तरफ भी ऐसे ही होगा कि x माइनस 3 में ब्रैकेट लगा के उससे हम पूरे से क्या इंटू कर रहे होंगे? 3। ओके, हाउ इट विल बी डन? यू नो इट नाउ। दिस विल बी 5x माइनस 25 इक्वल्स टू 3x माइनस 9। अब तो हम सभी जानते हैं, इतनी सारी वीडियो से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेम चीज़ें एक तरफ, इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस 25। ये हो गया 2x, ये हो गया 16, x हो गया 8। आपको बताया कि इनमें आपको दोनों तरफ डिनोमिनेटर दिखेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अब इस सवाल को आप देखिए, यहाँ क्या है?
कि यहाँ एक टर्म लिखा है माइनस है और दूसरा टर्म लिखा है। अब इस केस में आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मैम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 2/3 माइनस 2/4 लिखा है और यहाँ लिखा है 5/6। ये सॉल्व भी नहीं हुआ ना, ये फाइनल आंसर तो नहीं है, ये फाइनल आंसर नहीं है। 2/3 को माइनस करो 2/4 से, जब आप माइनस कर लोगे तब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब आप बोलोगे मैम पिछले सवाल में तो ऐसे ही लिखा था 2 - x और कुछ डिनोमिनेटर था, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था। तब तो कर दिया था, तब भी माइनस का साइन था। देखो तब बात क्या थी कि वो एक टर्म था, यहाँ पे 2 - x/4 ये अपने आप में एक पूरा फ्रैक्शन है, जहाँ पे ये 2 - x की वैल्यू हमें नहीं पता, उसका आंसर हमें नहीं पता ऑफ कोर्स, लेकिन वो अपने आप में एक पूरा टर्म है। आप उस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ 2/4 - 3/6, तो ये अपने आप में यहाँ क्या चल रहा है, या चलो सिमिलर बनाने के लिए अगर मैं बात करूँ x/6 की भी, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे एक फ्रैक्शन है जिसको हमें दूसरे फ्रैक्शन से माइनस करना है, उन दोनों के डिनोमिनेटर भी अलग है। यहाँ पे माइनस करके फाइनल प्रोडक्ट आएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। इनका डिनोमिनेटर भी एक नहीं है, तो हम इनको क्या पहले सॉल्व करेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेसिकली अगर हम समझें, यहाँ पे और सॉल्व नहीं करना है, जो फाइनल आंसर है यही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। यहाँ हमें और सॉल्व करना है, तो और सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा फिर हम उस पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये सवाल। तो क्योंकि यहाँ अभी और सॉल्व करना है और ये फाइनल आंसर नहीं है, तो सबसे पहले हम इस तरफ सॉल्व करेंगे। 4 और 3 का एलसीएम होता है 12, आप जानते हैं क्यों, और अगर नहीं जानते तो एलसीएम ट्रिक की वीडियो देख लीजिएगा। 3 × 3t - 2 होगा, -4 × 2t - 3 होगा एलसीएम लेने के बाद, और यहाँ होगा 2, 3 का एलसीएम -3t। ठीक है, हमें एलसीएम लेते भी आता है तो हमने एलसीएम ले लिया, और हमें ये ब्रैकेट्स अब मल्टीप्लाई करने, तो वी नो हाउ टू मल्टीप्लाई द ब्रैकेट्स ऑल्सो। ये हो गया 90 - 3 × 2 = 6 -4 × 2 = 80, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 4 × 3 हो जाएगा 12 होल अपॉन 12 इक्वल्स टू 2 - 3t/3। अभी भी यहाँ पे चीज़ें और सॉल्व हो सकती हैं, जैसे 90 - 80 होता है t, और -6 + 12 होता है 6 होल अपॉन 12 इक्वल्स टू 2 - 3t/3। अब जो है ये जो हमारा सवाल था, ये दोनों साइड से पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। उन दोनों के डिनोमिनेटर्स दोनों तरफ कॉमन है, और अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक टर्म है उसका एक ही डिनोमिनेटर है, यहाँ भी एक टर्म है उसका एक ही डिनोमिनेटर है, और ये सॉल्व नहीं हो सकते। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए लिखा है t + 6/12 इक्वल्स टू 2 - 3t/3। ये 3 उस तरफ, ये 12 उस तरफ, 3 होल इंटू t + 6। ये मैंने आपको अभी बताया कि ये जो 3 है ये पूरा t + 6 से क्या होगा, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 12 भी पूरा 2 - 3 से क्या होगा, 3t से मल्टीप्लाई। नाउ वी नो कि 3 × t is 3t + 18 इक्वल्स टू 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36 et। ठीक है, अब आपने क्या कर लिया, आप उसने सॉल्व कर लिया, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके t वाले टर्म्स एक तरफ कर लो, नंबर्स एक तरफ कर लो। 3t + 36t इक्वल्स टू 24 - 18, 39t
इक्वल्स टू 6, ओके। t इज इक्वल्स टू 6/39। हम कैसे कर सकते हैं, 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा एंड 3 3 ज़ा, 2/13 इज योर आंसर। आप ज़रूर से पॉज कीजिए इसको और अच्छे से नोट डाउन कीजिए कि इस सवाल को कैसे करना है। हो गया होगा नोट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड सवाल हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन भी जैसा थर्ड था वैसे ही है। इस सवाल में क्या है, लिखा है m माइनस m-1/2 इक्वल्स टू 1 माइनस m-2/3। बच्चों मैंने आपको बताया कि अगर दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम हो और सॉल्व करने की ज़रूरत ना हो तब हम क्या करेंगे, तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन आप खुद देखिए यहाँ पे दोनों ही तरफ फाइनल आंसर नहीं है, यहाँ अभी और सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, मैं पहले यहाँ एलसीएम ले रही हूँ, वो m के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, और 1 और 2 का एलसीएम होता है 2। 2m माइनस m-1 एलसीएम लेते आपको बनता है, यहाँ 3 का एलसीएम आएगा क्योंकि 1 के नीचे कुछ नहीं है 1, 3 माइनस m-2। अभी भी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं तो हम लिख देते हैं 2m में से m गया बचा m-1/2, वहाँ 3 में से 2 गया बचा 1 माइनस m/3। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास फाइनल आंसर है, इसको और सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 उधर 2 उधर, 3 इंटू m-1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस m। ये अब हम सीख चुके हैं कि एक एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। 3m से होगा तो 3m माइनस 3 इक्वल्स टू 2 माइनस 2m। कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, ये इधर तो ये इधर। 3m प्लस 2m इक्वल्स टू 2 प्लस 3, 5m इक्वल्स टू 5, m इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 5, m इक्वल्स टू 1। So this is how these kinds of questions are being solved। और इसमें बस आपको थोड़े से प्रैक्टिस की ज़रूरत है और ये इतने टफ नहीं है। ये वो सवाल है जिसमें आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको बन जाएंगे। मैं बोर्ड के सामने से हट गई हूँ, आप पॉज कर लीजिए वीडियो और नोट कर लीजिए इस सवाल को। अब आप क्या कीजिए, ये सवाल आपके सामने बोर्ड पे हैं, अभी आप इस वीडियो को पॉज करेंगे। पॉज करने के बाद ये सवाल आपको सॉल्व करने हैं अभी। तो पॉज द वीडियो and start solving the questions।